स्वयं का आकर्षण कैसे लाएं, मतलब आत्मा का आकर्षण कैसे लाएं, कैसे आएगा आत्मा का आकर्षण। जिन चीजों से हम किसी चीज के लिए आकर्षित होते हैं वो चीज आत्मा में है ही नहीं। किसी के रूप से आकर्षित होते हैं, किसी के टेस्ट से आकर्षित होते हैं, किसी की स्मेल से आकर्षित होते हैं, किसी के स्पर्श से आकर्षित होते हैं। ये चीजें आत्मा का गुण ही नहीं है। तो ये चीजें यदि आकर्षण का क्राइटेरिया रहेगी तो आत्मा की ओर आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन यदि हम ये सोचें कि कोई 25 माले की बिल्डिंग है या 50 माले की बिल्डिंग है, राजनांदगांव में पहली बार बनी 50 माले की बिल्डिंग, मान लीजिए, देखने जाना पसंद करोगे या नहीं करोगे आप? एक बार तो देखने की कोशिश करोगे। फिर सोचना है रहा कि 50 माले की बिल्डिंग, ऐसी भव्य बिल्डिंग कैसे बनी होगी, कैसे बनी होगी? बताइए। या जैसे अपन जो बड़ी बड़ी चीजें बनी है ना, जैसे सरदार पटेल का जो स्टेचू बना है, तो कभी वहां जाएंगे तो देखना पसंद करेंगे नहीं करेंगे? पहले के लोग जैसे कुतुब मीनार और ये सब देखना जाते थे, तो क्यों जाते थे? कुछ आकर्षण था इसका, अरे भव्यता है इसकी। तो एक चीज और सोचें कि ये बिल्डिंग जब बनी, नियमित रूप से बात की जाए, तो इसको बनाने का ज्ञान पहले हुआ या ये बनी पहले? और वो ज्ञान किसमें हुआ? तो ज्ञान किसमें हुआ? वो किसी आत्मा में ही हुआ। तो सोचिए कि जिस बिल्डिंग से आप आकर्षित हो रहे हो, उसका ज्ञान जिसने किया, उस आत्मा के ज्ञान गुण की उस पर्याय को सलाम है कि नहीं, जिसने ऐसी भव्यता का ज्ञान कर लिया। आज अपन होते, कंप्यूटर हमको आकर्षित करता है, मोबाइल हमको आकर्षित करता है, हमको ये गूगल आकर्षित करता है, हमको ये बहुत सारी चीजें आकर्षित करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आकर्षित करता है। ये सब आया कहां से? पहले किसी न किसी आत्मा के ज्ञान का विषय बनाया है। तो सोचिए वो आत्मा की किसी भव्यता है। अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल गया, दुनिया को बदल देगा, पर ये नेचुरल इंटेलिजेंस किसमें है? आत्मा में है। तो ये इसके प्रति आकर्षण क्यों नहीं हो रहा? यदि ये नहीं होता तो वो होता क्या? नियमित रूप से कहें तो यदि ये नहीं होता, आत्मा का ज्ञान वो नहीं होता, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ पाता है क्या? तो इसीलिए हमें यदि ज्ञान का तत्व आकर्षित करे तो हमें लगेगा, देखो जो ज्ञानवान है सदा काल, ज्ञान का सूर्य जिसका कभी अस्त नहीं होता, और जो स्वपर प्रकाशक है ना, और आगे बढ़ जाए तो इसे केवल यानी परमात्मा ने इतना उपदेश दिया, उसका बहुत कम अंश हमको मिला, तो भी आज के साइंस को मात देते ऐसा वो ज्ञान है। तो वही ज्ञान की योग्यता हमारी आत्मा में भी है। तो सोचिए ये ज्ञान कितनी बड़ी पूंजी है हमारे पास, कितना बड़ा ऐश्वर्य है हमारे पास। ऐसे दर्शन, मान्यता बनाने की ताकत, यदि मान्यता बनाने की ताकत नहीं होती आत्मा में, तो आज निर्धारण ही नहीं कर पाती कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, ये निर्णय नहीं कर पाती। तो आज इस संसार में निर्णय नहीं हो पाता कौन सही कौन गलत। चारित्र गुण नहीं होता तो आज हम समता में जी नहीं सकते थे, और समता में नहीं जी सकते थे तो फिर सुखी भी नहीं हो सकते थे। तो ये जो गुण हैं जो नहीं दिखने वाले हैं, जिसमें रूप रस स्पर्श नहीं है, लेकिन ये सब गुण जो हैं, ये गुण जिसमें है वो आत्मा का आकर्षण आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। और इसके साथ वो शाश्वत भी है, स्वतंत्र भी है, सहज भी है, अखंड भी है। ये जितने पर वस्तु हैं, पुद्गल जो हैं, ये सिर्फ जानने में आते हैं। पर आत्मा कैसी वस्तु है जो जान भी सकती है दूसरों को, और जो स्वयं को भी जान सकती, जो जो स्वयं को भी जान सकती और दूसरों को भी जान सकती। तो ऐसी आत्म वस्तु का आकर्षण आए बगैर रहेगा नहीं यदि हम थोड़ा चिंतन करेंगे तो। और जब आकर्षण आएगा तो झुकाव अपनी ओर होगा, अपने आप सहानुभूति की ओर बढ़ेंगे। तो इसलिए स्वयं का आकर्षण आ सकता है, बस उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मोबाइल जब आया तो इमीडिएटली उसका आकर्षण नहीं आया, पर बार बार उसकी अच्छाइयां देखते गए, अरे इसमें ये फीचर भी, इसमें ये फीचर भी, ये फीचर भी। जो बुजुर्ग लोग पहले बोलते थे कि भैया ये मोबाइल सब बेकार है, सब बिगाड़ने वाले हैं, आजकल उनकी जेब में एक नहीं दो दो होते हैं। तो कहां से आ गए दो दो? उनको अच्छे लगने लगे। तो यदि हम आत्मा के विषय को बार बार चिंतन में लेंगे तो आत्मा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा ही बढ़ेगा।